हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। तो कल हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे मैथ्स का, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी सभी अपनी अपनी बुक्स, कॉपी और पेंसिल साथ में निकाल लेंगे और मेरे साथ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको या समझ सको। तो क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर्स, मतलब कि आपने जो यहाँ पे मिस है नंबर, जो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, मतलब कि जो गुम हो गए हैं नंबर, आपने उनको ढूंढना है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या आप डालोगे। लुक एट द नंबर पैटर्न्स, राइट द मिसिंग नंबर्स। आपने जो है इस नंबर के पैटर्न को देखना है और उस हिसाब से आपने इनके बीच में नंबर्स को लिखना है। चलो मैं आपको वन बाय वन करके समझाती हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। आपका ए पार्ट है 100 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद 300 है, फिर गैप है, फिर यहाँ पे 600 है, फिर यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। अब आपको बोला है इन्होंने कि आपने पैटर्न को देखना है। पैटर्न का मतलब होता है कि कितने गैप के बाद ये लिखा हुआ है। जैसे 100 के बाद 200 लिखा हुआ है ना, तो कितना इनके बीच में अंतर है। हमने एक पैटर्न फॉलो करना है, जिससे मैं आपको बताती हूँ। अपनी कॉपी निकालो, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने 100, ठीक है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, फिर उन्होंने उसके बाद 200 लिख दिया है, फिर इन्होंने 300 लिख दिया। जब आप 200 में से अच्छा आप 100 को माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है आपका? 0 0। 2 में से 1 माइनस की कितना आया? 1। 100 आया। मतलब कि 100 से जब हमने 200 लिखा, मतलब इन दोनों के बीच में 100 नंबर्स का गैप है। ठीक है, क्योंकि जब आप काउंटिंग लिखते हो तो 100 के बाद आप 101, 102, 3 इस तरह से लिखते हो। फिर उसके बाद 200 आता है, यानी कि आपको 100 और लिखना पड़ता है। यानी कि इन दोनों के बीच में 100 नंबर का डिफरेंस है, गैप है इनके बीच में, इतना अंतर है 100 और 200 के बीच में। जब आप 300 में से, बड़ी वाली नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है ना, जब आप 300 में से 200 को माइनस करोगे, आपका आंसर कितना आएगा? 3 में से 2 माइनस करो, कितना आया? 100 आया। फिर से मतलब कि 200 से 300 के बीच में कितना गैप है? 100 का गैप है। मतलब कि जब आपने 100 में और 100 प्लस कर दिए तो आपका आंसर क्या आया? 0 0 200। ठीक है, यानी कि जब 100 में आपने 100 प्लस किया, आपका आंसर 200 आया। यहाँ पे आपने 200 लिख दिया। फिर जब आपने 200 में 100 प्लस किए, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि इन सब के बीच में 100 का गैप है, मतलब कि यहाँ पे 100 प्लस होते गए हैं। तो यहाँ पे 0 0 2 + 1 कितने होते हैं? 1 2 और एक और 3। ठीक है, तो ये 300 बन गया। आपने 300 लिखा। अब आप जब यहाँ पे 100 प्लस करोगे 300 में, तो कितना आएगा? 0 0 3 + 1 कितने होते हैं? 1 2 3 और +1 4। ठीक है, तो ये हो गया 400। तो यहाँ पे क्या आएगा? 400। अब उसी तरह से जब आप यहाँ पे 400 में 100 प्लस करोगे तो 4 + 1 कितने होते हैं? 1 2 3 4 और +1 कर दिए, कितने हो गए? 5। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 500। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? 500। फिर यहाँ पे आपको 500 में 100 प्लस करो, कितना आंसर आएगा? 5 + 1 6 600 इन्होंने आपको पहले से दिया हुआ है। अब इसका मतलब कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यहाँ पे 600 ही आपका आंसर आ रहा है ना। फिर अब आप 600 में और 100 प्लस कर दो। 6 + 1 कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 700। तो इस तरह से हम जो इन क्वेश्चंस को करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि ये जो अगले वाला जो इन्होंने नंबर लिखा है वो किस हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले आपने लिखा है 1, ठीक है, फिर आपने उससे नेक्स्ट नंबर लिख दिया 3, तो आपने कितना डिफरेंस है इनके? 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, कि एक नंबर का गैप बना रहे हो आप, एक नंबर छोड़ के लिख रहे हो। और इन्होंने सेम यहाँ पे ऐसे किया कि 100 लिखा, उसके बाद इन्होंने 100 और गैप डाल के सीधा 200 लिख दिया, फिर उन्होंने और 100 का गैप डाल के 300 लिख दिया। जैसे हम यहाँ पे एक गैप छोड़ रहे थे ना, तो इन्होंने एक 100 का गैप बनाया हुआ है। ठीक है, अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप जब वो खुद भी करने की कोशिश करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये है, ये आपके पास ट्रेन है, ये जो ट्रेन के डिब्बे दिए हुए हैं, इनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 900 800 700, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है ये 400 लिखा है, ये जो खाली अंक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे उन्होंने बोले कि आप क्या लिखोगे, इनमें क्या भरा जाएगा। तो सेम ही है, यहाँ पे क्या किया है? 900 है, ठीक है, आपके पास 900 है, 800 तक लेके गए, माइनस करो 900 से 800 को,
यहाँ पे आप 200 से 100 को माइनस कर रहे थे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 200 बड़ा नंबर है, बड़े से ही छोटे को माइनस किया जाता है। और यहाँ पे 900 पहले दिया गया, तो हम 900 से 100 माइनस कर प्लस इसमें से 800 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 0 0 और 9 में से 8 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 8 माइनस कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा? 1, ये बन गया 100। यहाँ पर भी जो है वो गैप कितना है इनके अंदर? 100 का ही गैप है, ठीक है। आप देखोगे 800 में से 700 माइनस करो तब भी 100 का ही गैप है। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये 100 प्लस प्लस करते गए हैं आगे को, यहाँ पे इन्होंने 100 कम 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 करते चले गए। ये अंतर दोनों के बीच में 100 का ही है। 900 के बाद जब आप 8 लिखोगे मतलब कि इसमें 100 नंबर का डिफरेंस है, उसमें 100 नंबर का गैप है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे उन्होंने उल्टा किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस करते गए। जैसे जब आप 900 में से आपने मान लो 100 माइनस कर दिए, ठीक है, 900 में से 100 माइनस करो क्योंकि इनके बीच में गैप जो है वो 100 का है। कितना है आपका आंसर? 0 0। 9 में से 1 माइनस किए, कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया, इनकी 800। यहाँ पे आपने 800 जब सिमिलरली आप जब 800 में से 100 माइनस करोगे, 0 0, 8 में से 1 गया 7, तो आपके पास 700 आ गया। अब उसी तरह से जब आप 700 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा आपको? 7 में से 1 माइनस करो, अपनी अपनी फिंगर्स पे करना है आपने ये, तो कितना आ जाएगा? 600। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 600, ठीक है। उसी तरह से फिर आप 600 में से 100 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 6 में से 5 माइनस करो, कितना बचा? 6 में से 1 माइनस करो, कितना बचा आपके पास? 5। तो ये हो गया हमारे पास आंसर 500, ठीक है। फिर 500 में से 100 माइनस कर दो आप, कितना आंसर आ रहा है आपका? 5 में से 4 माइनस कर दो, कितना बचा? 5 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा? 400। तो आपका यहाँ पे 400 दियो, मतलब जो हम कर रहे थे पीछे से जो हम पैटर्न लिख रहे थे वो सही लिख रहे थे। फिर आपने 400 में से और 100 माइनस कर देने हैं। 4 में से 1 माइनस किया, 1 2 3, 3 ही बचे अब आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 300। समझ में आ रहा है आपको कि आपने पहले देखना है कि उनके बीच में डिफरेंस कितना है, कि अगर 900 के बाद ये 800 लिख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, कितने नंबर छोड़ के ये अगला नंबर लिख रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 900 के बाद जो है वो 700 लिखा होता, तो आप कैसे निकालते? 900 में से जब आप 700 को माइनस करते, अगर मान लो कि यहाँ पे ही 700 लिखा होता है कि यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, इस तरह से है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया होता कि 900 के बाद 700 लिखा होता, फिर आप क्या करते? फिर आप कैसे निकालते? 900 में से 700 माइनस करते, 9 में से 7 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 7 माइनस कर दो, यहाँ पे 9 हुए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे? 1 2 बचे, ये हो गए 200, ठीक है। तो यहां से इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 200 का, है ना, क्योंकि 700 के बाद 800 आता है, फिर 800 के बाद 900 आता है। फिर आपने अगला वाला किस हिसाब से लिखना, उसी हिसाब से आपने आगे वाला क्वेश्चन करता। फिर आपने 700 में से भी 200 ही माइनस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में गैप है वो 200 नंबर का गैप है, तो आपने इसी तरह से इसको माइनस करना। 7 में से 2 माइनस करते आप तो कितना आना था? 500, तो आगे वाले बॉक्स में फिर 500 लिखा जाता। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे ये हुआ 50 के बाद इन्होंने 100 लिख दिया है, फिर 150 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इन्होंने 200 लिखा। आप सभी अपनी अपनी बुक्स पे पढ़ रहे हो ना, लिखा है ना ऐसा। तो अब आप बताओ आप यहाँ पे क्या भरोगे? आप इन 4 बॉक्सेस में क्या भरोगे? तो खाली दिए हुए आपके पास, तो कैसे निकालोगे आप? जैसे हमने ये पीछे वाले क्वेश्चन किए वैसे ही आप इन क्वेश्चन को करोगे कि सबसे पहले देखो कि 50 में से 100 माइनस किए, क्या आंसर आ रहा है आपके पास? सॉरी, 100 में से 50 माइनस किए, क्योंकि बड़ा नंबर 100 है, क्या आंसर है? 0 में से 0, यहां से हमें 1 कैरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 0 में से आप 5 को माइनस नहीं कर सकते हो, है ना। तो फिर यहाँ पे कितने बन गए? अब 10 बन गए। अब 10 में से 5 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 5 माइनस कर दिए, 1 2 3 4 5, कितने बचे? 1 2 3 4 5 भी बचे। 50, मतलब कि यहां से यहां तक कितना गैप है? इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 50 नंबर का गैप है। चलो हम आगे भी चेक कर लेते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं उसमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 50 का गैप है तो यहाँ पे भी 50 का होना चाहिए, यहाँ पे 50 का होना चाहिए, तभी आप आगे वाले पार्ट को करोगे। अगर यहाँ पे कुछ और गैप है तो मतलब कि यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे हर जगह 50-50 माइनस नहीं होगी अगर कुछ और है आगे तो, ठीक है। अब देखते हैं, अब आप 150 में से 100 माइनस कर दो, क्या आंसर आता है आपका? मुझे करके बताओ फिर।
0 से 0, 5 का 5, 1 में से 1 गए, कितने बचे 0, मतलब कि 50 ही बच रहे हैं, यानी कि 100 से 150 के बीच में कितना डिफरेंस है, 50 का है। अब उसके बाद आप 150 में से 200 में से आप 150 माइनस कर दो, कितना आंसर है 0 से 0। यहाँ पे अब 0 में से 5 माइनस कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, एक कैरी लेंगे। यहाँ पे कितने बन गए, अब ये 10 और ये कितने रहे, 1 ही रहे ना यहाँ पे। अब 10 में से 5 माइनस करो अपनी अपनी फिंगर्स के ऊपर काउंट करो, कहाँ 10 हो रहे, फिर उसमें से 5 माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है आपके पास, 5 आ रहा है ना। और यहाँ पे अब 1 नहीं बचे, यहाँ पे 2 तो बचा ही नहीं है, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 बचा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो गैप है वो भी 50 नंबर का ही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस होता जा रहा है या माइनस होता जा रहा है, 50 के बाद जो 100 लिखा हुआ है वो माइनस हो रहा है इसमें से, प्लस हो रहा है, बताओ मुझे। 100 में आप 50 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 150, मतलब कि यहाँ पे 50-50 प्लस हो रहे हैं। हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया, हमने माइनस ये इसलिए किया ताकि हम जान सकें कि इन दोनों के बीच में कितने नंबरों का फर्क है। पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से 50 के बाद 100 हो रहा है, तो कितने नंबर है कि 50 इसमें प्लस हो रहे हैं, 100 में 50 प्लस हो रहे हैं, तब ये 150 बना है, 150 में 50 प्लस हो तो यह 200 बना। उसी तरह से जब आप 200 में 50 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 0 से 0, 5 का 5, 250, तो यहाँ पे कितना आएगा 250। फिर आप जब इसमें 50 प्लस करोगे, 250 में जब आप 50 प्लस करोगे तो कितना आएगा 0, 5 प्लस 5 कितने होते हैं, फिंगर्स पे काउंट करेंगे 10। अब 10 है तो 0 को हम इसके नीचे रखेंगे, वंस वाले को वंस के नीचे, और 1 जो कैरी है वो यहाँ आ जाएगा। 2 + 1 कितने होते हैं 3, ये बन गया हमारे पास 300, तो यहाँ पे आंसर आ गया 300। फिर 300 में 50 और अब 300 में 50 प्लस करो, कितना आ गया आपका आंसर 350 हो गया। फिर 350 में और 50 प्लस करो, आंसर कितना हो गया 400। तो मतलब कि हमारा ये इस तरह से पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। आगे आपके पास ये कुछ छोटे से झोंपड़े जैसे बनाए हुए हैं जिनके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन सेम इसके जैसे, बस फर्क क्या है वो आपने देखा है। जैसे ये वाला पार्ट तो था उसमें चीजें प्लस 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 होती जा रही थी और यहाँ पे माइनस 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 होती जा रही थी। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे प्लस 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 हो रही है, यहाँ पे वही चीज माइनस 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 होगी। जैसे जब आप 300 में से 250 को माइनस करके देख लो, चाहे 300 में से 250 को माइनस करो, 0 में से 0, यहाँ से हमें 1 कैरी लेनी पड़ी क्योंकि हम 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते। अब 10 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा आंसर, अपनी अपनी फिंगर्स के ऊपर काउंट करेंगे 5। अब यहाँ पे कितने बचे हैं 2 ही बचे हैं। अब 2 में से 2 गए 0, यानी कि 50 नंबर का गैप है। अब यहाँ पे आप एक और चीज देखोगे कि यहाँ पे माइनस हो रही है चीजें, है ना। 300 से 50 माइनस हो रहे तब 250 आ रहा है, और यहाँ पे क्या था 50 में 50 प्लस हो रहे थे तब हमारे पास 100 आ रहा था। फिर यहाँ पे 200 में 50 प्लस हुए तो 250 बना, यहाँ पे 250 में और 50 प्लस हुए तो हमारे पास 300 बना। और यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे 300 में से 50 माइनस किए तो हमारे पास 250 बना। और फिर जब आप 250 में से 250 और माइनस कर दोगे, यहाँ से जब आप 50 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो 200 आएगा। फिर आपने यहाँ पे 200 लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे आपने 200 से आप 50 माइनस करने हैं, उसी तरह से 50-50 माइनस करते जाने हैं। 0 में से 0, यहाँ पे आपको 1 कैरी लेनी पड़ेगी फिर से, है ना, क्योंकि 0 से आप 0 माइनस नहीं कर सकते हो, 0 में से 5 माइनस आप नहीं कर सकते हो। तो 10 में से 5 माइनस करके कितना आंसर आएगा हमारे पास 5। और यहाँ पे अब कितने बचे, 1 ही बचा ना, क्योंकि इसने एक कैरी जो वो यहाँ पे दे दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 150। उसी तरह से 50 माइनस करो, यहाँ से 0 में से 0, 5 में से 5 माइनस करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 बचा आपके पास और 1 का 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 100। अब 100 में से 50 माइनस करो, 0, यहाँ पे फिर से आपको कैरी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 0 ही बचा है। 10 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया 50। आपको देखने में लग रहा है ना कि 50, 100, 150, 200, 250, 300, यहाँ पे भी सेम है, 300, फिर 250 है, फिर 200 है, फिर 150 है, फिर 100 है, फिर 50 है। मतलब कि ये दोनों चीजें एक जैसी है, बस डिफरेंस यहाँ पे भी एक जगह पे 50-50 प्लस हो रहे हैं और एक जगह पे 50-50 जो है वो माइनस हो रहे हैं। अब आगे आपके पास जो है वोट्स बनाई हुई हैं और इन वोटों के ऊपर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, और इन वोट्स के ऊपर मतलब कि जो नाव है उसके ऊपर अलग अलग नंबर में वो लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी आपको, अब यहाँ पे इन्होंने अलग सा कुछ ट्विस्ट किया हुआ है आपके लिए कि इन्होंने पहले नंबर पे भी आपको नहीं बताया कि उन्होंने क्या कितने लोग बिठाए हुए हैं, ठीक है।
पर दूसरे पे आपको बताया है, तीसरे पे बताया है, चौथे पे बताया है, तो हम यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे में से हम इनको माइनस करके देख लेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 35 है, 35 बड़ा है तो उसमें से 25 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 35 में से 25 को माइनस करो, 5 में से 5 माइनस किए कितने बचे 0, 3 में से 2 माइनस करे कितने बचे आपके पास 10 बचे। मतलब कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर का फर्क है, 10 नंबर का फर्क है। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में कितने नंबर का फर्क है। तो यहाँ पे हम 45 में से कितने माइनस करेंगे 35 को, किसके साथ 35 लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 में से 5 माइनस करो 0, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा, 10 हो गया। मतलब कि यहाँ पे 10 नंबर का गैप है और जो 10 नंबर है यहाँ पे वो प्लस हो रहे हैं, प्लस 10 नंबर का फर्क है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आएगा वो कैसे पता लगेगा आपको, जब आप 25 में से 10 माइनस कर दोगे। क्योंकि अच्छा मैं बताती हूँ, पहले आप 25 में से 10 माइनस करो। ठीक है, सबने अपनी कॉपी निकाली है ना, 25 में से 10 माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है 5 के 5, 2 में से 1 गया, कितने बचे हमारे पास 1, 15 हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 15। अब आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपने 15 लिखा वो सही लिखा है या गलत लिखा है। अब आप इस 15 में 10 प्लस कर दो, 5 का 5, 1 + 1 कितने होते हैं 2, 25। इसके बाद आंसर क्या लिखा हुआ 25 लिखा हुआ है ना। इन दोनों के बीच में गैप कितना है 10 नंबर का है, 15 में जब 10 प्लस किया तो 25 आया। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे 10 नंबर का गैप है। तो यहाँ पे आंसर 15 कैसे है, जब आपने 25 में से 10 माइनस किए 25, यहाँ पे भी 10 का गैप है, यहाँ पे भी 10 का गैप है। अब आप 45 में कितने प्लस करोगे 10 ही प्लस करोगे, तभी आपको आगे वाली चीज का पता लगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस हुआ है। तो 45 में 10 प्लस करो 5, 4 + 1 कितने होते हैं 5 होते हैं, प्लस कर रहे हो ना सभी साथ में। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 55। अब आपने यहाँ पे क्या आएगा, उसके लिए भी हमें यहाँ पे 10 प्लस करने पड़ेंगे, 5 + 1 6, यहाँ पे आंसर आ गया 65। और आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व किया करो, यहाँ पे सिर्फ आंसर्स लिखा करो। ये जो मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर रही हूँ वो आपने बुक के ऊपर नहीं करनी है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। आपने ये सारी अपनी कॉपी के ऊपर करनी है, फिर यहाँ पे जो है वो भरनी है। और ये सारे के सारे डायग्राम्स अपने कॉपी के ऊपर भी बनाओगे, तभी उसके साथ साथ आपने लिखना है। फिर नेक्स्ट करते हैं 280 है, फिर उसके बाद 260 है, फिर 240 है। अब कैसे आया ये देखो आप, 280 बड़ा है ना 260 में से, इसका पता लगाने के लिए अब हम 260 माइनस कर देते हैं 280 में से। ठीक है, 0 से 0, 8 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 6 माइनस कर दिए 1 2 3 4 5 6, कितने बचे 1 2 2 बचे, यहाँ पे 2 आ गए, 2 में से 2 माइनस किए 0 बचे। कि 20 नंबर का गैप है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो गैप है वो 20 नंबर गैप। और वो प्लस है या माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे 280 बड़ा है 260 छोटा है, तो छोटा है मतलब कि 280 में से इन्होंने 20 माइनस कर दिए, फिर आपके पास 260 आया। उसी तरह से आप आगे वाला चेक कर सकते हो कि जब आपने 260 में से जब आप 260 में से आप 20 माइनस कर दो, 0 से 0, 6 में से 2 गए, कितने बचे आपके पास 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 चले गए 1 2 3 4, 4 आया और यहाँ पे 2, यहाँ आंसर आ गया आपके पास 240। यहाँ पे आंसर क्या आपके पास 240, मतलब ये जो है वो यहाँ पे 20 जो है वो माइनस होते जा रहे हैं। अब उसी तरह से आप 240 में से 20 माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा आपके पास 4 में से 2 माइनस करो 1 2 3 4, 4 में से 2 माइनस कर दिए, कितने बचे 2 ही बचे। ठीक है, तो ये आ गया 220। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 220। इसी तरह से 20 यहाँ से माइनस कर दो, 2 में से 2 माइनस किया 0 2, तो ये कितना बन गया 200। अब फिर आगे फिर से 20 माइनस कर दो, ये 0 है। अब 10 में से यहाँ पे 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, अब यहाँ पे आप फिर से कैरी लोगे। अब यहाँ पे कितने बचेंगे, अब यहाँ पे 1 ही बचेगा और यहाँ पे हो जाएंगे 10। अब 10 में से 2 माइनस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे हुए आपके, यहाँ पे 10 हुए, उसमें से 2 माइनस कर दो 1 2, कितने बचे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचे। और यहाँ पे कितने बचे हुए थे, यहाँ पे 1 ही बचा हुआ था ना, क्योंकि इसने एक कैरी यहाँ पे दे दी थी, आ गया 180। फिर यहाँ से भी 20 माइनस कर दो, 0 8 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा आंसर अपने फिंगर्स के ऊपर सब काउंट करेंगे, 6 आया 1। इस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है,
अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है 125, फिर उसके बाद 150 है, उसके बाद 175 है, फिर उसके बाद 200 है, फिर गैप छोड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे 250 और फिर 2 गैप छोड़े हुए। तो अब आपने इनको फिल करना है, खुद दिमाग लगा के पहले आपने खुद इस क्वेश्चन को करना है, फिर यहाँ से देखना है, ठीक है, क्योंकि अब आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो तो अब आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम कैसे चेक करेंगे कि कितना कितने नंबर का गैप है इनके बीच में, तो उसको चेक करने के लिए हम पहले इन दोनों को माइनस करके देखते हैं, ठीक है। 150 में से 125 को माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, क्या आंसर आएगा आपके पास। अब यहाँ पे 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते हम, तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ पे बन गए 10 और यहाँ पे कितने बचे, अब 4 बचे। 10 में से 5 माइनस करो, बहुत बार हम कर सकते हैं, जब भी 10 में से 5 माइनस करें हमारे पास 5 भी बचते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, 4 में से 2 माइनस करो, अपने अपने फिंगर्स के ऊपर काउंट करके देखो कितना बचेंगे, हमारे पास 2 बचेंगे, और 1 में से बन गए 0, मतलब 25 नंबर का गैप है। और यहाँ पे 25 प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, 125 छोटा है, जब आप इसमें 25 प्लस करोगे, 5 + 5 10, 2 2 4 + 1 5 और 1 150 आ रहा है ना। यहां से यहां तक भी जब आप इसके अंदर 25 प्लस करोगे, 5 5 + 2 7 175 आएगा। फिर जब आप इसके अंदर 25 प्लस करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 7 + 2 + 1 3 हो गए, 0 प्लस 10 हो गए, +1 कैरी, ये 200 बन गया, ठीक है। अब आप इसमें, तो जब आपको एक बार पता लग गया कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितने नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 को तब 25 प्लस करते जा रहे हो, क्योंकि ये छोटी रकम है। जब आपको यहाँ पता लगा कि इनके बीच में 20 का गैप है, पर ये माइनस होता जा रहा है, तो माइनस करते जाओगे आगे को भी, जहां पे प्लस होता जा रहा है वहां पे प्लस करोगे, जहां पे माइनस होते जा रहा है वहां पे माइनस करोगे। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे भी 25 जो है वो प्लस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 225। फिर आप इनको भी, उनमें भी 25 प्लस कर दोगे, 5 + 5 कितने होते हैं 10, 1 कैरी यहाँ चली जाएगी, 2 + 2 कितने होते हैं 4, 4 + 1 कितने होते हैं 5। आपको मैं बहुत बार प्लस करना सिखा चुकी हूँ, इससे पहले हमने किया, तो अब आपको क्विकली जो है वो प्लस करना आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 तो बन गए 250 है ना, यही आंसर है ना हमारा। आप 250 में भी 25 प्लस कर दो, ये 5 + 2 कितने होते हैं, फिंगर्स पे काउंट करो जल्दी से, कितना आ गया 7, और ये हमारे पास 2 ऐसे कैसे है, हमारे पास 275। अब इसमें 25 प्लस करो, 5 + 5 10, 7 + 2 कितने होते हैं 9, +1 कैरीज 10, फिर यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाएगा कैरी, 2 + 1 इज 300, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 300। तो आपने इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज है आपके पास मेंटल मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से इस बुक के ऊपर जो वो मिसप्रिंट दिया हुआ है आपका, जो फर्स्ट यहाँ पे आपको मेंटल मैथ्स दिखाया हुआ है, ठीक है, कि आपको दिमाग लगाना है कि कैसे किया हुआ है, ठीक है। मेंटल मैथ्स, ठीक है, ये आपका जो है वो क्वेश्चन है मेंटल मैथ्स। तो आपका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, आपने अपनी बुक्स निकाल के देखेंगे, सभी फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे 80, ठीक है, इस तरह से सर्कल में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और सर्कल है जो कि ब्लैंक है, यहाँ पे सेंटर में जो है वो कितने लिखे हुए हैं 35, यहाँ के साइड वाले सर्कल में कितने लिखे हुए हैं 45, और यहाँ पे एक और ब्लैंक है, और जिनको इस तरह से जोड़ा गया है, इस तरह से ये ऐसे को, यहाँ पे माइनस का निशान है, यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे =, का, यहाँ पे भी = का निशान है। अब आप मुझे बताओ दिमाग लगा के कि इन दोनों बॉक्स में क्या आएगा। ये वाली जो लाइन आप देख रहे होंगे वो लाइन इस तरह से जा रही है ना, मतलब कि 80 में से 35 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा = वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। 80 में से 35 माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है 10 में से 5, यहाँ से एक कैरी लेनी पड़ेगी, ये बन जाएंगे 10। 10 में से 5 माइनस करो, जल्दी से अपने अपने फिंगर्स के ऊपर काउंट करो, कहाँ 10 हो रहे हैं आपके, कहाँ से 5 माइनस हुए, कितने आपकी फिंगर्स के ऊपर बचे। तो हमारे पास बचते हैं 5। फिर यहाँ पे कितने बचे, अब 7 बचे ना, क्योंकि इसने एक 1 कैरी दे दिया। अब 7 में से 3 माइनस करो, कितना आ रहा है आपके पास आंसर 4 आया है ना। तो 80 में से जब हम 35 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ रहा है 45। अब आप खुद सोचो, 80 - 35 = 45, और यहाँ पे सेम ही चीज बोली गई है, 45 भी यहाँ पे आंसर है। 45 + 35 कितने होंगे, अब ये वाली लाइन यहाँ पे है, तो
इसका आंसर यहाँ होगा। जितने भी हमने ये पीछे क्वेश्चंस किए, जो ट्रेन बनी हुई थी, जो हमने पैटर्न लिखा, उसमें हमने क्या देखा कि जब हमें पता लगाना था कि उनके बीच में गैप कितने नंबर का था, हम माइनस कर रहे थे, और जब हमें पता लग जा रहा था तो जहां पे प्लस की जरूरत है वहां हम प्लस कर रहे थे, जहां पे माइनस की जरूरत है वहां माइनस कर रहे थे। अब आप 40 में 45 में 35 प्लस करके देख लो कितना आंसर आ रहा है आपका। 5 + 5 कितने होते हैं, प्लस करो सभी, 10, 0 यहाँ लिख दिया, 1 कैरी कहाँ चली जाएगी यहाँ पे। अब 4, अब ये बन गए 4 + 1 कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4, 4 + 1 हो गए 5, 5 में 3 प्लस करो 1 2 3, और मतलब 3 प्लस करो 1 2 3, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 = 80। ये सेम लग रहा है ना आपको क्वेश्चन। जब हमने 80 में से 35 माइनस किए तो हमारे पास आंसर है 45, और जब हमने इसी 45 में जब हमने 35 को प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 80। तो दिमाग जब आप लगाओगे तो सोचो जरा कि 45 जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। 80 में से 35 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास 45 बचेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास जो है वो 3 पेंसिल्स हैं, ठीक है। अब 3 पेंसिल में से जब आपने एक पेंसिल निकाल दी तो आपके पास 2 पेंसिलें बची, ठीक है। कि मान लो कि आपके पास ये, मेरे पास ये 2, और एक और पेन ले लेती हूं मैं, ये मेरे पास स्केच है, ठीक है। आपके पास मान लो कि ये 3 पेन है ना, इस तरह से। जब आपने इसमें से एक निकाल दिया, आपके पास कितने बचे, 2 बचे ना। कैसे निकाला आपने, तो कैसे पता लगा आपको। 2 में से जब आपने 1 माइनस किया तो आपके पास कितने बचे, सॉरी 3 में से जब आपने 1 को माइनस कर दिया तो आपके पास कितने बचे, 2, है ना। और उसी तरह से जब आपने इस 2 के अंदर, ये जो 2 अब आपके पास पेंसिल बचे, जब आपने इसमें एक प्लस कर दिया तो कितना आंसर आया आपके पास, 1 2 3 आ गया आंसर, है ना। तो एक ही बात है, चाहे आप 3 में से 1 को निकाल दो तो आपके पास 2 बचेगा, और चाहे तो आपके पास 2 बचेगा, ठीक है। और जब आप 2 में 1 को प्लस करो तो आपके पास 3 आ जाएगा। मतलब कि जब आपके पास 3 पेंसिलें थी, है ना, तो आपके पास ये टोटल कितनी पेंसिलें थी, 3 थी। जब आपने इसको निकाला 1 को तो ये 2 बन गई, है ना। और जब आपने इसी 1 को फिर से जोड़ दिया तो ये कितने बनेगी, 3 बनेगी। मतलब कि जब माइनस किया, जब टोटल हमारे पास 3 था, जब हमने उसमें से माइनस किया तो हमारे पास 2 बची, और जब आपने इसी 2 में एक और को प्लस कर दिया, फिर आपने उसमें 1 को प्लस कर दिया तो आपके पास फिर से 3 होगी। तो सेम इन्होंने यही क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब आपने 80 में से 35 को माइनस किया तो आपके पास आंसर 45 आ गया, और जब आपने इसी 45 में 35 को प्लस कर दिया तो आपके पास आंसर 80 आ गया। तो उसी तरह से जैसे आपके पास 3 पेन थे, जब आपने उसमें से एक को माइनस कर दिया तो आपके पास 2 बचे, और जब आपने इसी 2 में एक को प्लस कर दिया तो आपके पास फिर से 3 हो गए, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्या दिया हुआ है। बी इसमें दिया हुआ है, बी पार्ट है इसका 50, ठीक है। इस तरह से बॉक्स लगा होगा आपके पास, 50 है, यहाँ पे भी 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स इस तरह से सर्कल लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इजिकल टू यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इजिकल टू है, और यहाँ पे भी इजिकल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 75। अब आप मुझे सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पे आपने करना है प्लस और यहां पे आपने करना है माइनस। अब देखो 50 और 50 आपको सेम लग रहा है ना, जैसे यहाँ पे 45 और 45 आपको सेम लग रहा था। यहाँ पे भी जो थे वो 45 में जब आपने 35 को प्लस किया था तो आपका आंसर 80 आया था, है ना, जो कि यहाँ पे था आंसर 80, ठीक है। और जब आपने 80 में से 35 को माइनस किया तो आपके पास आया था 45। उसी तरह से सेम यहाँ पे दिया हुआ है, जब आप 55 में कुछ प्लस करोगे, ठीक है, जब आप 55 में कुछ प्लस करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास 75, ठीक है। और जब आप 75 में से कुछ माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 50। सेम ही चीज है ना, जब आपने 45 में 35 को प्लस किया था तो आपका आंसर आ रहा था 80। उसी तरह से जब आप 50 में कुछ प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 75,
ठीक है, जब प्लस करोगे तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा जिस चीज से, देखो यहाँ पे 80 था, है ना, 85 से जब आपने 35 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 45। अब जब आपने इसी 45 में किसी चीज को प्लस किया तो आपका आंसर फिर से 80 आ गया ना। उसी तरह से सेम है कि जब आप 50 में किसी चीज को प्लस करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि इसमें फिर इससे जब आप किसी चीज को माइनस करोगे ना फिर, तो आपका आंसर वो आएगा जो आपको दिया हुआ है। जैसे मान लो कि आपने अभी 75 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, आप क्या करो कि 75 में से 50 को माइनस कर दो। देखो जैसे आपके पास 75 है उसमें से आप 50 माइनस कर दो, 7 में से 5 माइनस के कितने बचे आपके पास 2, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया 25, है ना, एक आंसर है आपके पास 25। जब आपने 75 में से 50 को माइनस किया आपका आंसर 25। अब आप मुझे एक चीज करके बताओगे, 75 में से 50 को माइनस किया आपने इस वाले को, अब आप इस 50 में 25 को प्लस कर दो, 5 + 2 कितने होते हैं 7, 75 आ रहा है ना आपका आंसर। सेम आंसर आ रहा है आपके पास। जब आपने 75 में से 50 को माइनस कर दिए तो आपका आंसर आया 25, और जब आपने इसी 25 में इस 50 को प्लस कर दिया, जैसे हमने ऐसे क्वेश्चन पीछे भी किए हुए हैं, जब हमारे पास ऐसे बॉक्स दिए हुए थे, जैसे ये वाले क्वेश्चन जब हमने किए थे तो हमारे पास इस तरह से बॉक्स दिए हुए थे कि यहाँ पे क्या भरोगे आप, तो हम ये निकालने के लिए इन दोनों नंबर को प्लस कर रहे थे ना। उसी तरह से सेम यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जब आपने पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा तो आपने इन दोनों को प्लस किया तो ये आया। मतलब जब आप यहाँ पे 25 लिखोगे, है ना, जब आप यहाँ पे 25 लिखोगे तो फिर जब आप 50 में 25 को प्लस करोगे आपका आंसर आएगा 75, और जब आप इसी 75 में से 25 को माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 50। सेम चीज निकालनी है, यहाँ पे अगर 45 है तो यहाँ पे भी 45 ही आएगा इस तरह के क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे भी 80 आएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 आएगा, अगर यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे भी 75 आएगा। और अगर आपको यहाँ पे 75 लाना है तो आपको इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे अगर आपको 75 लाना है तो यहाँ पे आपको 50 में कुछ प्लस करने पड़ेगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पे नहीं पता है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे भी 75 आएगा, तो हमने पहले ही इस बॉक्स में भर दिया कि यहाँ पे आएगा 75। अब यहाँ पे क्या भरोगे आप, कैसे पता लगेगा आपको क्या होगा, तो अब 75 में से 50 को माइनस कर दो, ठीक है। पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं कि जहां पे हमें पता लगाना है कि हम इसमें क्या भरें कि हमारा आंसर ये आ जाए, तो 75 में से जब आप 50 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 25, ठीक है, आपका आंसर आ गया 25, ठीक है। अब यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 ही होगा, है ना, और यहाँ पे आपने जब 25 भर दिया, जब आप 75 में से 25 माइनस करो तो आपका आंसर 50 आ गया। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा के दिखाती हूँ, उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सी पार्ट है आपके पास 110, ठीक है, यहाँ पे है 60, यहाँ पे है एक बॉक्स, यहाँ पे है आपके पास 50, और यहाँ पे है आपके पास एक और बॉक्स, और ये इस तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और क्या है, यहाँ पे माइनस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ पे इक्वल टू का निशान है। अब आप मुझे बताओ कि कौन कौन सी चीजें जो है वो सेम होंगी, कौन सी जगह पे क्या आ सकता है। मैंने अभी आपको इतना समझाया कि अगर यहाँ 80 है तो यहाँ भी 80, यहाँ 40 है तो यहाँ पे 45, तो उसी तरह से अगर यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे भी 110 ही आएगा। और जब आप ये निकाल भी सकते हो, यहाँ पे 50 + 60 करो, कितना आंसर आ रहा है, 50 में 60 प्लस कर दो, 0 से 0, 5 + 6 करो, 1 2 3 4 5 में 6 और प्लस करो, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, 110। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 60, तो 110 में से 60 माइनस करो, ये तो आसान सा दे दिया था आपको, 110 में से 60 माइनस करो, कितना आंसर आएगा, 0 में से 0, 11 में से 6 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ हो रहे हैं, इसमें से 6 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6, इसको माइनस करें कितने बचे, 1 2 3 4 5, आपका आंसर कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 50। ये आप इतना सा भी दिखा सकते हो कि अगर यहाँ 50 है तो यहाँ पर भी 50 ही आएगा फिर,
ये तो आपको दिया भी हुआ था कि 100 में से आपने 60 माइनस करना है यहाँ पे और 50 में 60 प्लस करना है। अब नेक्स्ट पार्ट आप खुद भी करने की कोशिश करेंगे। पार्ट नंबर डी है, ठीक है, पार्ट नंबर डी है आपके पास। डी है, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, मतलब एक सर्कल लगा हुआ है, यहाँ पे सेंटर में एक सर्कल है, एक सर्कल यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे है, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ इनमें? बीच वाले में लिखा हुआ है 120, यहाँ पे लिखा हुआ है 320, यहाँ पे लिखा हुआ है 320, ठीक है। यहाँ पे लगाया हुआ है प्लस, यहाँ पे लगाया हुआ है माइनस। तो सीधा सा आपको दिया हुआ है, पहले तो आपको 320 में से माइनस करना है 120 और जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। तो माइनस करो जल्दी से, 320 माइनस 120 कितना आंसर? 0 में से 0, 2 में से 2 माइनस करो कितना रहेगा 0, 3 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 2। तो यहाँ पे आपके पास आ गया आंसर 200। अगर यहाँ 200 है तो यहाँ पे भी कितने होंगे 200। और ये जो है आप कैसे लगाओगे पता है, जब आप 320 में से 120 को माइनस करोगे तो आपका आंसर 200 ही आएगा, ठीक है। और जब आप 200 में, अब ये चेक कर सकते हो आप, 200 में आप 120 प्लस करो, 0 से 0, 2 का 2, 2 प्लस 1 कितने होते हैं 320 आ रहा है आपका आंसर इज इक्वल टू। अगर आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका आंसर दिया हुआ है, ये आपको एक पार्ट दिया हुआ है, किसमें क्या प्लस करोगे, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस टाइम। तो अपनी अपनी बुक से आप फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ोगे, एक स्टेटमेंट दी हुई होगी आपके पास, वो देखनी है आपने। इंदूज पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, की जो इंदू की पेंसिल है वो 15 सेंटीमीटर जो है वो लंबी है, ठीक है। इंदू की पेंसिल जो है वो 15 सेंटीमीटर लंबी है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि ज्योतिष पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, की इंदू की पेंसिल कितनी लंबी है, इंदू की पेंसिल, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर इसके इस तरह से लिखेंगे, लेंथ ऑफ इंदूज पेंसिल कितनी बताई है इन्होंने, लेंथ इंदू की पेंसिल की 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ोगे अपनी अपनी बुक पर से। फिर उन्होंने बोला है लेंथ ऑफ ज्योतिष पेंसिल, तो लेंथ कितनी है ज्योति की पेंसिल की, लेंथ ऑफ ज्योतिष पेंसिल, ज्योति की पेंसिल की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है। उन्होंने बोला है whose pencil is longer and how much longer। अब आप मुझे देख के बताओ कि किसकी पेंसिल बड़ी है। ये आपके पास स्केल है, ठीक है, ये जो है वो 15 सेंटीमीटर का स्केल है, और इसकी जो पेंसिल है इंदू की पेंसिल वो भी 15 सेंटीमीटर है, और जो ज्योति की पेंसिल है वो 8 सेंटीमीटर। 8 कहाँ है आपका, यहाँ पे है ना 8 सेंटीमीटर। तो किसकी पेंसिल लंबी है, इंदू की पेंसिल लंबी है। तो इसका आंसर में आप क्या लिखोगे कि इंदूज पेंसिल इज लॉन्गर देन ज्योतिष पेंसिल, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि इंदू की पेंसिल, इंदूज इसका मतलब होता है एपोस्ट्रोफ और एस जो हम लगा देते हैं, इंदू की पेंसिल इज लॉन्गर देन ज्योतिष पेंसिल, ठीक है, कि ज्योति की पेंसिल से इंदू की पेंसिल लंबी है। और इन्होंने आपसे पूछा कि कितनी लंबी है, ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच लॉन्गर, तो आप कैसे निकाल सकते हो ये कितनी लंबी है, एंड कितनी लंबी है तो आप कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। कि जब आपसे पूछा है कि ये 15 सेंटीमीटर है, ये वाली पेंसिल 8 सेंटीमीटर है, आप मुझे बताओ कि कितनी, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये ज्यादा लंबी है, तो ये कितनी लंबी है, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर का लग रहा है ना। 8 के बाद 15 तक कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 7, ये 7 सेंटीमीटर बची ना। तो ये पूछा है कि कितनी लंबी है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। अब जब आप 15 में से 8 को हटा दोगे, यहां से माइनस कर दोगे, तो ये जो बची इतनी लंबी है उसकी पेंसिल, तो माइनस करके देखो, 15 में से 8 माइनस करो, 5 में से तो 8 माइनस कर नहीं सकते। अब तो यहाँ से 1 कैरी गया, बन गया 15, यहाँ पे बचे 0। 15 काउंट करो पहले अपनी अपनी फिंगर्स के ऊपर, तो मेरे 15 हुए यहाँ पे अंगूठे के पास, यहाँ पे 15, इसमें से 8 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो उसकी पेंसिल 7 सेंटीमीटर लंबी है।
तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ साथ शेयर करें।